जुबैदा एक सीधी सादी बेहद शरीफ सी लड़की थी। कॉलेज में सब उसकी तारीफ करते थे। उसका बात करने का अंदाज, उसकी नमी, उसकी आंखों में वो मासूम सी चमक, हमेशा सफेद हिजाब और नीले कुर्ते में वो किसी रूहानी तस्वीर जैसी लगती थी। मगर धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी बुझने लगी। पहले तो लगा जैसे पढ़ाई का दबाव है, लेकिन फिर उसकी हरकतें बदलने लगी। वो किसी को जवाब नहीं देती थी, अक्सर खोई खोई सी रहती और कई बार तो यूँ लगता था जैसे किसी से फुसफुसाकर बातें कर रही हो, जबकि आसपास कोई होता ही नहीं था। एक दिन उसने धीरे से कहा, वो आता है, हर रात मुझे छूता है, मुझे देखता है जैसे मैं उसकी मलिकियत हूँ। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी हालत अब काबू से बाहर होने लगी थी। रात को चीखती थी, कांपती थी और उसके कमरे से अजीब सी आवाजें आती थी। एक रात जब मैं उसके पास थी, मैंने अपनी आंखों से देखा, उसका बदन बिस्तर से कुछ इंच ऊपर उठ गया। उसकी आंखें सफेद हो गई और वो मेरी है, कोई उसे मुझसे नहीं छीन सकता। उस पल मैं समझ गई कि ये कोई मानसिक बीमारी नहीं है, ये कुछ और है, कोई ऐसा साया जो उसके साथ चिपक गया है। बाद में जुबैदा ने मुझे बताया कि कुछ महीनों पहले वो एक पुराने टूटे हुए मकबरे के पास गई थी, जहाँ उसे जमीन में दबी हुई एक पुरानी किताब मिली। तो उसने बस यूं ही उसे उठाकर पढ़ लिया था, लेकिन तभी से उसके सपनों में एक काली परछाई आने लगी थी, जो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। वो जिन अब उसके आसपास ही नहीं, उसके अंदर समा चुका है। जब भी वो किसी लड़के से बात करती तो कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाती, कोई एक्सीडेंट, कोई हादसा या अचानक बीमारी। जुबैदा अब खुद से डरने लगी थी, लेकिन वो खुद को उससे अलग नहीं कर पा रही थी। जब हम उसे एक बुजुर्ग पीर के पास ले गए तो उन्होंने कहा, ये कोई आम साया नहीं है, ये जुनूनी है, असाब है, उसे इश्क हो गया है और ये अब उसे कभी नहीं छोड़ेगा। उन्होंने दुआएं पढ़नी शुरू की, मगर जितना ज्यादा हम उससे छुड़ाने की कोशिश करते, उतना ही ज्यादा वो जुबैदा को तकलीफ देने लगता। कई बार वो खुद को जख्मी कर लेती थी। उसके गले और पीठ पर नीले निशान उभर आते थे, जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़ रखा हो। एक दिन जुबैदा ने थक कर कहा, अब मुझ में और ताकत नहीं, वो मुझे कहीं नहीं जाने देगा, ना इस दुनिया में किसी के साथ, ना उस दुनिया में। उस रात वो बिल्कुल शांत और अकेली बैठी थी, सफेद कपड़े पहने। वो धीरे धीरे उठी और बिना किसी से कुछ कहे उस अंधेरे कमरे की ओर चली गई, जहाँ एक पुराना फायरलेस जल रहा था। उसके हाथ में उसकी अपनी तस्वीर थी। उसने उस तस्वीर को आग में डाल दिया और तस्वीर में बनी उसकी आंखें अचानक चमक उठी, तेज, डरावनी, जैसे अब भी वो हमें देख रही हो, और फिर राख बन गई। उस लपट की रोशनी में हमने देखा कमरे के अंदर एक और परछाई खड़ी थी, लंबी, शांत, उसकी तरफ देखती हुई। शायद वही था जिसने उसे बुलाया था। जुबैदा उस रात के बाद फिर कभी नहीं दिखी, लेकिन कई बार उसकी तस्वीर की राख में कुछ हरकतें महसूस होती और जब रात के अंधेरे में एक हल्की सी सिसकियां हवा के साथ आती, यूं लगता जैसे वो अब भी यही है, इसी हॉल में, उसी आग की रोशनी में, किसी और की मोहब्बत में नहीं, बल्कि किसी साए के कब्जे में, हमेशा के लिए। अगर आपको भी मेरी तरह रहस्यमयी कहानियाँ सुनना पसंद है तो इस वीडियो को अपना प्यारा सा लाइक जरूर दें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।